हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। होप सो आपने HTML की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको प्रॉपरली अटेंड किया होगा, उस पर प्रैक्टिस भी करी होगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स में अपना जो भी आपकी HTML की फ़ाइल है वो आप मुझे कोड पेन के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि CSS होती क्या है। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये दिखाया था, ये देखिए HTML ओनली एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब CSS उसमें सारे स्टाइलिंग वगैरह के काम आती है। अब वो कैसे काम आती है, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आएंगे। देखिए CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये देखिए स्टाइल द वेबसाइट, मतलब जैसा कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए आपने ये कंप्लीट एक बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर यहीं पे वो बना हुआ हो तो। ये रहा, आपने HTML का यूज़ करके आपने ये कंप्लीट बना लिया था। आपने इमेज टैग का यूज़ करा, आपने P टैग का यूज़ करा, आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट आपको सब पता चल गए। उसके बिहाफ पे आपने ये कंप्लीट एक डिज़ाइन बनाया। अब इसके अंदर उसमें कलर, स्पेसिंग, इस पूरे ब्लॉक को उसके राइट साइड में लाना, ये सब CSS के थ्रू होगा। ठीक है, अब वो CSS क्या कहती है, CSS बोलती है अप्लाई स्टाइल टू द वेब पेज ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, टारगेट वेरियस स्क्रीन साइज टू मेक वेब पेज रेस्पॉन्सिव। अब इसका क्या मतलब है, CSS क्या करती है, आपके पेज को रेस्पॉन्सिव बना देती है। रेस्पॉन्सिव इन द सेंस, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा क्या होता है। और प्राइमरीली हैंडल द लुक एंड फील ऑफ अ वेब पेज। जैसे कि आप ये देखिए, एक स्ट्रक्चर को इस पूरे डिज़ाइन में कन्वर्ट करना, मतलब उसकी लुक एंड फील को कंप्लीट चेंज कर देना, ये CSS के थ्रू होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी तक जो आपने चेक बॉक्सेस यूज़ करे थे, आप डिफ़ॉल्ट देखो वो कैसे आते हैं। उसमें सिंपल एक बॉर्डर होता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए, आपने इसमें एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है, यहाँ पे नीचे स्पेसिंग है, ये सब CSS के थ्रू होगा। ठीक है, अब इस वाली क्लास में मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। CSS बेसिकली होती क्या है, ये देखिए। बेसिकली टाइप ऑफ CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनलाइन क्या होती है, इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है। ये देखिए, इनलाइन CSS मतलब आपका कोई भी जो एलिमेंट है, मतलब जैसे आपका P टैग हो गया, div टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, आप उस पर डायरेक्टली इस तरह से CSS लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस तरह से यूज़ करो, बट इनलाइन CSS बहुत सारी वेबसाइट में यूज़ होती है और हमें कई जगह पे यूज़ करनी भी पड़ती है फोर्सफुली। ये होती है इंटरनल और ये एक्सटर्नल। अभी इसके सिंटैक्स पे प्रॉपरली आएंगे कि ये काम कैसे करती है। मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी तक आपने बनाया था हमने कैटलॉग का जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सिंपल एक CSS का सिंटैक्स बताता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इंटरनल मतलब जो पेज है आपका, उसके अंदर हम स्टाइल टैग के अंदर उसको यूज़ करेंगे। अब वो कैसे होगा, ये देखिए, आपको सिंपल स्टाइल लिखना है। आप यहां पर लिखेंगे टाइप टेक्स्ट। अभी चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी मतलब आप वर्क कर पाएंगे। ये देखिए, यहां पर आप एंटर मारना और हेड टैग के अंदर यूज़ करना। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे एज कोई P टैग है नहीं, P टैग कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, जो पहले फ़ॉन्ट थोड़े छोटे थे वो बड़े हो गए, मतलब एक फ़ॉन्ट नहीं, सारे के सारे बड़े हो गए। अब ये हुआ क्या, हमने क्या करा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, हमने क्या करा, हमने एक div ली, ये ब्रैकेट लगाया और इसी ब्रैकेट को क्लोज करा और हमने लिखा कि उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल हो जाए। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है आपका सिलेक्टर। मैं आपको कोई एज इमेज बना के नहीं दिखा रहा हूँ कि मतलब पहले मैं इमेज दिखाऊँ उसके अंदर बताऊँ, मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि CSS क्या लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वर्क कैसे करती है सिंपल लैंग्वेज में। आपको जितनी भी डिव हैं आपकी, ये देखिए आपकी कितनी सारी डिव हैं, आप चाहते हो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा बड़ा हो जाए। ठीक है, मीन्स बिग हो जाए। उसका फॉन्ट जो होता है, आपको पता होगा, जैसे आपने वर्ड या एक्सेल यूज़ करा होगा, आप ऊपर से यहाँ से उसमें होता है कि फ़ॉन्ट आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आप सिंपल लिखो स्टाइल टैग के अंदर,
आप सिंपल लिख दो फॉन्ट, ये होती है आपकी प्रॉपर्टी, मतलब क्या चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ये आप लगाओगे 2 डॉट कॉलन, ठीक है। स्पेस आप दोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ कैसे है। जब आप बड़ी बड़ी सीएसएस लिखोगे, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हर प्रॉपर्टी के बाद आप एक स्पेस ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे 20 पिक्सल और ये आप इसको ऐसे क्लोज कर दो कॉलन के साथ, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे, ये इस डिव के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपने जैसे ये पेज ओपन करा, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझना आप। ये पेज रिफ्रेश हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाली फाइल रीड होगी ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से। अब ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इसको अपने पास रख लेगा। आप समझो उसने, ब्राउज़र ने क्या करा, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। एक बॉक्स बनाया, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उसने बोला डिव के अंदर जो है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, ठीक है। उसने अपने पास रख लिया कि कहीं भी उसको ये एलिमेंट मिलेगा, डिव टैग मिलेगा, तो मैं उस सारे डिव टैग का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दूंगा। ये ब्राउज़र ने अपने पास रख लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब आपका नीचे आएगा, नीचे वाला पेज लोड हो रहा है। ये देखिए ये डिव है। अब इस डिव के अंदर ये जितने भी फॉन्ट हैं, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे फॉन्ट हैं, ठीक है। इसमें मतलब आपका हो सकता है आपका कोई भी फॉन्ट यूज़ हो रहा हो, एरियल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा हो, आपका टाइम्स यूज़ हो रहा हो, कोई भी यूज़ हो रहा हो, उस सब का फॉन्ट साइज वो 20 पिक्सल कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही ये पेज लोड हुआ उसने ये प्रॉपर्टी अपने पास रख ली, मतलब अपने ब्रेन के अंदर रख ली कि जैसे ही HTML के अंदर मुझे डिव मिलेगी, मैं उन सब पे जितनी भी डिव होंगी, हमने यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि भाई, मैं अगर हिंदी में लिखूँ कि भाई पहली डिव, ऐसे होता नहीं है। मैं आपको जस्ट एक समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। हमने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि भाई केवल पहली डिव को जो होगा उसको बड़ा कर दो या उसको छोटा कर दो, ऐसा हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। हमने सिंपल लिखा है डिव। तो जहाँ भी उसको डिव मिलेगी उसका वो फॉन्ट साइज, मतलब आप जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, जो भी स्टाइल लिखोगे, वो सब कुछ उस डिव के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एंटर मारकर कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। अब मैं आपको ये चीज़ आपको याद ना रखनी पड़े, मतलब कोई भी रट्टाफिकेशन ना हो। मैं आपको एक सिंपल सी, जैसे मैंने समझी थी अपने टाइम पे, मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ काम कैसे करती है। जब भी आपको कोई 2 वर्ड बोलने पड़े या उसको कुछ चेंज करना पड़े, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में हाइफन लगा दोगे, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जो डिव है उन सारी डिव का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, जो बैकग्राउंड में जो कलर आता है वो रेड हो जाए। अब होता क्या है, ये देखिए, आपने बोला बैकग्राउंड कलर रेड, 2 वर्ड आ गए। आपने बोला बैकग्राउंड का कलर। तो जब भी आप 2 वर्ड के, मतलब जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, उसके बीच में हाइफन लगा के वो आपकी CSS बन जाएगी और वो एग्जिस्ट करती है। आपको पूरा लिखना है बैकग्राउंड हाइफन कलर रेड, तो जो भी डिव होगी, जितनी भी होंगी, उन सब का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लो आप लिखते हो कि फॉर एग्जांपल 2 वर्ड्स के और कौन कौन से आते हैं, चलो 2 के मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं। आप कहते हो कलर, कलर मतलब जो आपका ये टेक्स्ट कलर है ये आपका येलो हो जाए। तो CSS बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। आप सिंपल लिख दो यहाँ पे कलर येलो। तो मैंने आपको बताया ये होता है आपका सिलेक्टर, जो भी आपका यहाँ पर होगा। आप यहाँ पे P यूज़ करते हो, स्पैन यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके टैग अभी तक आपने यूज़ करें आप सब पे अप्लाई करके देख सकते हो। ये आएगी आपकी प्रॉपर्टी कि किस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको चेंज करनी है, उसको आपको छोटा बड़ा जो भी आपको करना है, ठीक है। ये होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी तक हमने 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो। अब आप कहोगे तो पूरी स्क्रीन रेड दिख रही है, क्यों? क्योंकि पूरी स्क्रीन ही हमारी डिव से बनी हुई है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा P टैग है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। मैं नीचे गया, मैंने ये वाला जो सबसे नीचे है मैंने इसको भी P कर दिया। ऐसा होगा नहीं, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये देखना आप, ये देखिए,
ये पी के अंदर नहीं है पूरा ऊपर वाला, लेकिन जो पी के अंदर जो डिव है वो रेड हो गई, येलो हो गई। ये देखिए पी के अंदर डिव है, हमने ये लिखा है कि डिव टैग कहीं भी उसको मिल जाए, डायरेक्ट डिव लिखा है हमने। तो देखो यहाँ तो प्रॉपर मिल गया उसको डिव, तो उसने इसको भी करा, इसको भी करा, इन सब का बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। ऐसे हम यहाँ पर गए पी नहीं है, ये डिव मिला तो इसका कर दिया रेड, उसने उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया, बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, और ये सब उसने चेंज कर दिया। तो अभी हम ये जो लिख रहे हैं ये है इंटरनल CSS। ये केवल इसी पेज के लिए काम करेगी। अगर आप कहो कि ओवरऑल साइट, मेरी साइट में अगर 50 पेज हैं, मान लो आप शॉपिंग करते हो, सबसे पहले आपको होम पेज दिखता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए। मान लो आप इस वेबसाइट पे गए, होम पेज अलग है, लेकिन आप अगर आप अंदर जाओगे तो वो एक अलग पेज होगा, वो एक अलग पेज होगा। हम प्रेफर इसलिए करते हैं कि हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें और उसको कॉल करा लें। मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ कैसे होती है, अभी आप सिंपल समझो बस। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि CSS क्या काम करती है, उसको लिखते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। मैंने आपको किसी इमेज के थ्रू नहीं बताया कि मैं अगर इमेज में डिव लिखूं उसको फिर मैं एरो करके ऐसे बताऊं कि ये उसका सिंटैक्स है, ये है। मैंने डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। आप चाहो तो अभी के लिए ये हटा सकते हो, आप सिंपल बैकग्राउंड कलर से समझ सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे भी लिखोगे जब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई सजेस्ट कि आप एक एंटर मार दो और ऐसे स्पेस दे दो, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा डिव टैग के अंदर जो मैंने स्टाइल लगाया है वो ये है, ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं किसी और टैग पे लगाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे स्टार्ट करो ऐसे। अब मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर भी एक स्पेस डाल दो, एज यू विश। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि उसका बैकग्राउंड जो कलर होगा, ये देखो, आप जैसे यहाँ पे लिखते हो तो इतनी सारी CSS ऑलरेडी यहाँ पर आ जाती हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो अगर आपको कुछ मिस्टेक हो रही है स्पेलिंग में या किसी भी चीज़ में। मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो, ये देखिए, ये देखो इसका हो गया येलो। ये पी टैग के अंदर था, ये डिव टैग के अंदर है, इसका हो गया रेड। आप इसका फॉन्ट साइज और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आपको सिंपल, आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्टर क्या प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बस। और याद भी नहीं रखनी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने आप ही आ जाएंगी, उसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। बस आपको स्टाइल टैग लिखना है ऊपर और उसको क्लोज करना है, और उसके अंदर आपको CSS स्टार्ट करनी है। अगर आप किसी इंडिविजुअल पे करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें काम कैसे करती हैं। वो क्लासेस के थ्रू करते हैं, हम ID के थ्रू भी करते हैं। लेकिन इस क्लास में आप केवल इतनी प्रैक्टिस करना कि आपने जो भी टैग्स यूज़ करें हैं उसको इंडिविजुअल ऐसे लिख के यहाँ पे P इसके अंदर लिखना, फिर आप कोई स्पैन टैग लिख देना, आप उसको ऐसे लिखना। फिर आप कोई, आपने जैसे इमेज टैग यूज़ करा था, आप उसमें ऐसे कुछ कर सकते हो, उसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो। आपने आप EM टैग कहीं पे लिख लेना। तो आप ऐसे केवल लिख के अपनी प्रैक्टिस करना कि CSS हम लिखते कैसे हैं, उसके सिंटैक्स क्या है। बेसिकली केवल एक ही प्रॉपर्टी आप चेक कर लेना, बैकग्राउंड कलर। अगर आपको थोड़ी सी और आती हैं चीज़ें, फॉन्ट साइज, कलर, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर पिंग करके आप मुझे पूछ सकते हो, या आप कोड पेन का मैंने आपको जैसे बताया था आप एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मतलब कुछ चाहिए हो, आपको कुछ सिंटैक्स ना समझ में आ रहे हो। आप सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको टैग लिखना है, जिस टैग पे या जिस एलिमेंट पे आपको लगानी है, आपको ये ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। देन आपको प्रॉपर्टी कॉलन और ये आपको उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, दैट्स इट। और हर एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के बाद आपको एंटर मार के उस चीज़ को स्टार्ट करना है। आप कलर ऐसे, आप ये मत करना कि यहाँ पर आप ऐसे ही हटा दो, नहीं तो वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी, आपको एरर देगी। आप ये चीज़ यहाँ पे लगाना जरूर है आपको, सेमी कॉलन। और कलर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्लैक, येलो, जो भी आपको सही लगे। कलर्स के भी कोड होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप सिंपल अभी ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।